कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट के 30 घंटे बाद दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 33 नाम शामिल थे, दूसरी लिस्ट में 43 नाम और 30 घंटे 33 नाम और फिर 43 नाम। नंबर 3 का यह आंकड़ा जो बार बार रिपीट हो रहा है, क्या कांग्रेस इसके पीछे कोई मैसेज देना चाहती है? इस नंबर 3 के पीछे छुपी कहानी क्या है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तीन तिगाड़ा काम। 3 नंबर का ये जो आंकड़ा है वो इन 3 नेताओं से जोड़कर देखा जा रहा है, धारीवाल, राठौड़ और जोशी। सबसे पहले बात करते हैं शांति धारीवाल की। राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस सरकार में नंबर 2 पर आने वाली ये नेता हैं शांति धारीवाल। गहलोत के सबसे करीबी और चहेते हैं या थे, ये तो अब गहलोत ही जाने। गहलोत के बाद अगर कोई था तो वो धारीवाल। कैबिनेट में अपना दबदबा रखने वाले, नंबर 2 की पोजीशन पर रहने वाले इन नेता को अब तक टिकट नहीं मिलने से चर्चाओं का बाजार उबाल मार रहा है। इनके साथ महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ के टिकट भी अब तक फाइनल नहीं हुए हैं। क्यों? आप गौर फरमाएं तो ये नेता भी कुल 3 ही हैं। खैर, ये इत्तेफाक है या कांग्रेस का एक बहुत ही शातिर संदेश, ये तो राजनीति के धुरंधर ही बता सकते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की लिस्ट देखें तो कांग्रेस ने मौजूदा 28 मंत्रियों में से 21 मंत्रियों को टिकट दे दिए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन 3 सबसे खास नेताओं को टिकट अब तक क्यों नहीं मिला। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ले चलते हैं साल 2022, तारीख 25 सितंबर। आधी रात को जिस राजस्थान की राजनीति में खलबली मच गई थी, और खलबली मचने के पीछे का कारण था ये तीनों कद्दावर नेता। आपको याद होगा उस समय कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की कवायद चल रही थी और इस रेस में गहलोत का नाम सबसे आगे था। वे गांधी परिवार की पहली पसंद थे और प्रदेश में पायलट गहलोत के बीच सीएम कुर्सी को लेकर के घमासान चल रहा था। शांति धारीवाल को लगा कि गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। ऐसे में मौका देखते हुए उन्होंने बगावत कर डाली। आप भी सोच रहे होंगे कि गहलोत के सबसे खास धारीवाल, फिर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर धारीवाल को आखिर क्या नुकसान होगा, वो क्यों बगावत करेंगे? दरअसल राजनीति के धुरंधर धारीवाल दूर की सोच रहे थे। उन्हें लगा कि गहलोत अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो प्रदेश की सत्ता सचिन पायलट के हाथ आ जाएगी। ऐसे में राजस्थान में एक खास रसूख रखने वाले धारीवाल की राजनीतिक नैया किनारे न लगा दी जाए, इस डर से उन्होंने 80 विधायकों के साथ मिलकर बगावती तेवर रखना है। दरअसल हुआ यूं था कि केंद्रीय आलाकमान ने जयपुर में विधायकों की एक बैठक बुलाई, जिसमें पायलट अपने खेमे के साथ पहुंच गए थे। गहलोत खेमे के 80 से ज्यादा विधायकों को शांति धारीवाल ने अपने आवास पर मीटिंग करने के लिए बुला लिया था और सीपी जोशी के घर जाकर ये विधायक इस्तीफे तक सौंपने लगे थे। इन विधायकों ने खुलेआम बगावत कर डाली थी और धारीवाल ने ये शर्त रखी थी कि गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बनते हैं तो ऐसे में सीएम गहलोत के किसी करीबी को ही बनाया जाए। और ये बात वो अच्छे से जानते थे कि गहलोत के सबसे करीबी नेता तो वही हैं। केंद्रीय आलाकमान के डांट लगाने पर गहलोत ने इन सब के लिए माफी मांगी और अध्यक्ष पद लेने से इनकार कर दिया था। इस तरह शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ ने बगावत की ये पटकथा लिखी थी। अब जब टिकट के बंटवारे को लेकर कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई तो बगावत की उस पटकथा का भी जिक्र होने लगा और आलाकमान ने इस पर नाराजगी भी जताई। ऐसे में इन तीनों कद्दावर नेताओं का राजनीतिक करियर संकट में होने के कयास लगाए जा रहे हैं। ये कयास सच साबित होते हैं या फिर गहलोत इन्हें माफ कर देंगे, ये जल्द ही सबके सामने होगा। यहाँ गहलोत का जिक्र इसलिए क्योंकि राजस्थान की कांग्रेस पार्टी में वही होता है जो गहलोत चाहते हैं। फिलहाल तीसरी लिस्ट और तीनों नेताओं के भविष्य के बारे में पार्टी हाईकमान क्या फैसला लेता है, ये तो पार्टी के त्रिदेव मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और गहलोत ही जाने। ऐसे ही तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए हिंदी खबर के साथ।